हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानू माथुर एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज फिर फिजिक्स के पार्ट 3 में बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, आइए देखते हैं। कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अवृत्त प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन ये पता होता है कि वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अवृत्त प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताए वही वैद्युत क्षेत्र रेखा, वही वैद्युत बल रेखा। ठीक है। और इसके बाद इसके गुण क्या क्या होते हैं, देखिए गुण क्या क्या होते हैं। जैसे नंबर 1 गुण लिखा है कि यह रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश होती हैं या समाप्त होती है। अभी हमने बताया कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये प्लस आवेश हो गया, यहाँ माइनस आवेश हो गया, तो ये प्लस से निकली इस टाइप से और माइनस में समा गई। यानी कहने का मतलब प्लस से निकली माइनस में गई, फिर यहाँ से निकली प्लस से निकली और माइनस में गई, इसीलिए यहाँ से और ये ऐसे जाती है, मतलब प्लस से गई माइनस और माइनस से फिर क्या आई प्लस में, फिर यहाँ से माइनस से आई प्लस में, फिर प्लस से गई माइनस, प्लस से गई माइनस, माइनस से प्लस। इस टाइप से एक वक्र बनता है, लेकिन निष्कोण वक्र होता है। निष्कोण का मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कोण बन रहा है, जब कोण नहीं बन रहा तो वो निष्कोण होगा, ये भी बात। और अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए यहाँ पर दो बल रेखाएं हैं, क्या एक दूसरे को काट रही हैं? जी नहीं काट रही हैं, तो इसका एक गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होता है कि वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है कि वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या है, ये है आपके गुण बोल रहा हूँ मैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। कहने का मतलब समांतर भी होती हैं और समदूरस्थ भी होती हैं। देखिए यहाँ जैसे क्षेत्र में इस टाइप से निकली यूँ गई और इधर से यूँ आई, तो कहने का मतलब ये बीच में आपस में काट नहीं रही हैं। जब ये काट नहीं रही तो ये जो इनकी दूरी है वो भी बराबर है, समदूरस्थ भी है, यानी समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर भी और ये समांतर भी हैं। ओके। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे एकल धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं। देखो जब प्लस आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। यानी कहने का मतलब ये तो प्लस है तो ये माइनस वाले की ओर अपनी ओर खींचेंगे, तो इस टाइप से, यानी प्लस वाला जो होगा वो बाहर होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। और एकल ऋणावेश में यार एकल ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? माइनस, जब माइनस होती हैं तो अंदर की ओर खींचती, इस टाइप से होती हैं, यूं ऐसे करके मान लीजिएगा, तो ये होंगी अंदर की ओर होंगी। यानी कहने का मतलब अंदर की ये होगी, जो प्लस वाली रेखा होगा वो माइनस वाली रेखा के पास जाएगी, और ये जो प्लस वाली हैं वो बाहर निकलती हैं। यानी जो प्लस वाली हैं वो कैसी हैं? बाहर निकलती, और जो माइनस वाली हैं वो प्लस वाली जो है वो माइनस के पास आती हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन है, क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, और इसका डेरिवेशन करेंगे और आपको इसका फार्मूला निकाल के देंगे। क्या होता है इसका फार्मूला? तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होती है? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश
पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखिए क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। E बराबर F अपान क्यू नॉट, ये इसका फार्मूला होता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। देखिए F अपान क्यू नॉट, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया आपका इसका मात्रक या यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे बिंदु आवेश के कारण। अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी इसका फार्मूला निकाल के लाना है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जैसे देख लीजिए कल कूलाम का नियम में समझाया था, दो बिंदु थे। ऐसे फिर आज यहाँ पर भी दो बिंदु होंगे। ये बिंदु ए होगा, ये बिंदु बी होगा। इतना समझ में आ गया? इन पर हमने क्या रख दिए? दोनों पर आवेश रख दिए। दोनों पर आवेश रख दिया यानी इस पर क्यू रख दिया, इस पर क्यू नॉट रख दिया, आवेश रख दी। इनके बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या ले लिया? मान लीजिए हमने आर ले लिया। इनके बीच की दूरी को क्या ले लिया? आर ले लिया, ठीक है। अब अगर इस पर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा बल। जो बल होगा वो किधर की ओर कार्य करेगा, तो ये भी देखना होगा। क्योंकि जब प्लस प्लस आवेश होंगे तो बल जो होगा वो बाहर की ओर कार्य करेगा। यानी जो बल होगा लेकिन बाहर की ओर कार्य तो करेगा, लेकिन जो आपकी रेखा होगी उसी रेखा के अनुदिश, यानी ये लाइन है, इसी पर डॉट 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 एक बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ पी ले लिया, तो इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसका जो बल होगा वो बाहर की ओर कार्य करेगा। क्योंकि आवेश जो हैं वो कैसे हैं? दोनों प्लस के, और जब दोनों प्लस के होंगे तो क्या होगा? बल बाहर की ओर कार्य करेगा। अगर माइनस के होंगे तो अपनी ओर खींचेंगे, यानी बल जो होगा वो अंदर की ओर कार्य करेगा। तो सबसे पहले चलेंगे हम कूलाम के नियम से। सबसे पहले चलेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या बताया था कल? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान क्या होता है? आर स्क्वायर। ये होता है आपका कूलाम का नियम। इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। किससे चलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला है। क्या निकाला? E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। E बराबर F अपान क्यू नॉट। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें F की वैल्यू पता है, यानी समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें। क्योंकि हमें देखो यहाँ पर F जो है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर।
ये कैसे आया, ये कूलाम नियम है। कूलाम नियम कल हमने बताया था कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल कूलाम बल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस चित्र में दो बिंदु आवेश लिए और इनके बीच की दूरी r ली है, ठीक है, कुछ दूरी होगी r, तो इनके और इन पर प्लस क्यू आवेश दोनों रख दिए, यानी क्यू नॉट आवेश रख दिया है, ठीक है। तो इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई बराबर, तो बस यहीं पर ये समझ में आ गया होगा। यानी फिर सबसे पहले हमने आवेशों के बीच बल निकाल लिया, फिर इसके बाद इसके जो निकालना है उससे चलेंगे। तो निकालना है क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उससे चले। तो जब उससे चले तो हमें एफ की वैल्यू पता है, तो एफ की वैल्यू पता, वो उसको उठा करके यहाँ रख देंगे आके। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो E बराबर एफ की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट अपान क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बटे क्या होगा टोटल क्यू नॉट, इतना समझ में आ गया। और ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या निकल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आ गई आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यही फार्मूला होता है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।